नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली में भाजपा उत्तराखंड कोर ग्रुप की अहम बैठक। 2027 चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। नितिन नवीन और बीएल संतोष करेंगे अध्यक्षता। सीएम धामी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे शामिल। डोईवाला में सोंग नदी पर अस्थायी सिंचाई बांध टूटा। 20,000 बीघा खेती पर मंडराया संकट। किसानों ने स्थायी समाधान की उठाई मांग। पुणे नियोजन मामले में हाईकोर्ट की सख्ती। शहरी विकास सचिव नीतीश झा को अवमानना नोटिस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगा जवाब। हरिद्वार से लौट रहे लाखों शिव भक्तों से रुड़की नारसैन मार्ग पर भारी भीड़ उमड़ी। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा, ट्रैफिक व्यवस्था और सख्त। देहरादून, बागेश्वर में ऑरेंज, 9 जिलों में येलो अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में 6 अगस्त तक बारिश के संकेत। सीएम धामी ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिले को हाई लेवल पर रहने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न धार्मिक स्थलों के सौंदर्यकरण एवं विकास कार्यों के करीब 5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है और इसके तहत पौड़ी के देवीखाल स्थित मां बाल कुंवारी मंदिर, माहवगढ़ मंदिर, पिथौरागढ़ के हरिचंद देवता मंदिर, मीलम स्थित नंदा देवी मंदिर, डीडी हाट के मोस्टा मानू मंदिर तथा अल्मोड़ा के कलझीपा जोशी स्थित गुरु गोरखनाथ मंदिर के लिए प्रथम किस्त एवं अवशेष धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा चंपावत में तामली, रूपालीगाड़, सीम मोटर मार्ग निर्माण तथा टिहरी के सिलकोट में जंगली जानवरों से बचाव के लिए सुरक्षा दीवार, घेरबाड़ और सीसी रेलिंग मार्ग निर्माण हेतु भी धनराशि स्वीकृत की गई है। देहरादून के रायपुर स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब को खेल सामग्री खरीदने के लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता देने का भी अनुमोदन किया गया है। दिल्ली में आज भाजपा उत्तराखंड प्रदेश कोर ग्रुप की अहम बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सभी कोर ग्रुप सदस्य शामिल होंगे। बैठक में हालिया संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति, 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। साथ ही पार्टी के भीतर उभर रहे मतभेदों और कार्यकर्ताओं द्वारा जनप्रतिनिधियों के कामकाज पर उठाए जा रहे सवालों पर भी चर्चा होने की संभावना है। देखिए, समय समय पर कोर ग्रुप की बैठक होती है और इसी के निमित्त कल एक बैठक होनी है। इस बैठक में जो हमने पिछले दिनों कार्यक्रम किए और जो आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं, उन कार्यक्रमों की समस्या और आगे के कार्यक्रमों की विवेचना, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस बैठक में हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं और माननीय महामंत्री संगठन भी उस बैठक में रहेंगे। तो हम समझते हैं कि आगे चूँकि चुनाव आने वाले हैं और उनका समय समय पर हमको मार्गदर्शन पाते ही प्राप्त होता है, कल भी उसी दिशा में मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा। और वहीं मंगलौर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के सियासत तेज हो गई है। विधायक काजी निजामुद्दीन और नगर पालिका अध्यक्ष ने वार्ड नंबर 5 के बूथ नंबर 1 पर कई मतदाताओं की वोट पर दर्ज आपत्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं। विधायक का आरोप है कि एक ही व्यक्ति ने 29 आपत्तियां दर्ज की, जबकि नियमानुसार इसकी सीमा तय है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, घर घर सत्यापन, अनियमितता मिलने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब इस मामले में चुनाव आयोग और प्रशासन के रुख पर सबकी नजर है। हमारी ये भी
मांग है चुनाव आयोग से, जिसने ये अपलोड किए हैं उनकी भी आइडेंटिटी वेबसाइट पर डिस्क्लोज होनी चाहिए। और हमारी चुनाव आयोग से ये भी मांग है कि जब ये लोग अपने पेपर सबमिट करेंगे और चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि इनके पेपर सही हैं, तो फिर उस समय फर्जी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी उचित धाराओं में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थोड़ी है कि कोई भी किसी के बारे में कभी भी कोई अनर्गल बात कर दे, तो ऐसे इस देश में नहीं किया जा सकता। फर्जी शिकायतकर्ता की भी जांच आने वाले वक्त में, जब इन लोगों के पेपर सही उतर जाएं, तो उनकी जांच होनी जरूरी है। हमारे किसी ने हमारे नाम पे आपत्ति लगाई है, कोई मांगेराम है, और जबकि हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स है और हम रहने वाले भी एक ही है। ये देखो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हमारा नाम भी है। हम तो भैया जन्म से आज तक यही है, हमारे बड़े भी जन्म से आज तक यही है। मांगेराम को जानते हो? मांगेराम को कोई नहीं जानता, वो यहाँ के है भी नहीं, क्या पता कौन है कहाँ के हैं। हमारे जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो हमारे वो है ऑपरेटर, उन्होंने चुनाव आयोग पे, हमने आज वेबसाइट पे चेक किया तो मंगलौर में 152 आपत्ति पाई गई, जिसमें सिर्फ बूथ नंबर 1 पे ही 29 आपत्ति है। एक परिवार से 10 आपत्ति, और वो जो बिल्कुल गलत 10 के 10 आदमी हम आपके सामने मौजूद हैं, आपने उनकी बात सुन भी ली और उन्होंने सुना भी दी। वो जन्मजात यहीं के हैं, और जिसने आपत्ति लगाई कोई मांगेराम नाम के व्यक्ति हैं, उनको ना तो हम लोग जानते, ना जिनके खिलाफ आपत्ति लगाई वो भी नहीं जानते। और वहीं देहरादून में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद रंजना राजगुरु ने राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण संस्थान अल्मोड़ा के आधुनिकीकरण को लेकर के समीक्षा बैठक की। उन्होंने संस्थान में डीजीपीएस, ईटीएस, जीआईएस और ई गवर्नेंस आधारित आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही आधुनिक प्रशिक्षण लैब की स्थापना, अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर भी जोर दिया। बैठक में संस्थान के भवन, छात्रावास, पुस्तकालय और प्रशिक्षण मैदान के उन्नयन के साथ प्रशिक्षुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए गए। सौंग नदी के लच्छीवाला क्षेत्र में सिंचाई के लिए बनाया गया अस्थायी बांध नदी का जलस्तर बढ़ने से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया। बांध टूटने से सिंचाई नहर में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो गई, जिससे डोईवाला नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लगभग 20,000 बीघा कृषि भूमि पर सिंचाई का गंभीर संकट खड़ा हो गया। सबसे अधिक चिंता धान उत्पादक किसानों को सता रही है, क्योंकि इस समय फसल को लगातार पानी की आवश्यकता होती है। बारिश सामान्य से कम होने के कारण किसान पहले ही प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर नहीं रह पा रहे हैं। ऐसे में नहर का पानी बंद होने से खेतों तक पर्याप्त सिंचाई नहीं पहुंच पा रही है। किसानों ने बताया कि बांध टूटने के बाद उन्होंने नगरपालिका से जेसीबी मशीन उपलब्ध करवाने की मांग की थी, ताकि अस्थायी बांध को दोबारा से तैयार कर नहर में पानी छोड़ा जा सके। लोगों ने अपनी जो कर्ज लेके धान लगाए हैं और 15 दिन से धान में पानी की बूंद नहीं है। कल जो बारिश हुई इससे कुछ काश्तकारों को राहत हुई है, और हमने वार्ड नंबर 16 के सभासद सुंदर भाई लोधी से और मोंटी भाई से परसों से हमने अनुरोध किया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम तुमको जेसीबी देंगे, चाहे हम पैसे दे चाहे हम नगर पालिका की मशीन दे। और आज उन्होंने हमें मशीन लाने का वादा कर रखा है। हम इसलिए यहाँ बैठे हैं, और आप लोगों का सहयोग से अगर ये आज नहर का कार्य पूरा हो गया तो हम आपके आभारी रहेंगे और नगर पालिका के भी आभारी रहेंगे। पहले यही मांग है कि हमारा ये पक्का पुस्ता बना जाए, यहाँ कम से कम 10 फीट चौड़ा और ये 150-200 मीटर लंबा है। जिस तरह से इतनी परेशानी है कि हमने तमाम पैसा खेती में लगा रखा है, अपना रोजगार का ना होने की वजह से हमने अपनी खेती का काम शुरू करे, मगर अपने घर का अनाज पात हो जाए, लेकिन वो भी उससे भी नील, पानी की वजह से वो भी नहीं हो पा रहा हमारा। तो हम तो बहुत परेशान हैं खेती की वजह से अपनी। और वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़े एक मामले में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पौड़ी गढ़वाल की याचिकाकर्ता की प्रत्यावेदन पर 4 सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पौड़ी निवासी नवीन सिंह ने याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2025 की भर्ती प्रक्रिया में वह अंतिम रूप से चयनित हुआ था। 12 जनवरी 2026 को दस्तावेज सत्यापन में भी शामिल हुआ। इसके बावजूद अन्य चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जबकि उसे ना तो नियुक्ति पत्र मिला और ना ही किसी प्रकार का लिखित कारण बताया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के 11 फरवरी 2026 के प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक पौड़ी गढ़वाल को 4 सप्ताह के भीतर विधि अनुसार निर्णय लेने का निर्णय दिया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यायालय के पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर शहरी विकास सचिव नीतीश कुमार झा को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने उन्हें 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। विस्तार गुप्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2026 को सचिव शहरी विकास के समक्ष प्रत्यावेदन देने की अनुमति दी थी और सचिव को उस प्रतिवेदन पर 10 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उन्होंने न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशुष चौहान की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए। डीएम ने सभी ब्लॉक स्पॉट और दुर्घटना संभावित स्थलों का विस्तृत सर्वे कर सुधार कार्यों की डीपीआर तैयार करने, बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, जलभराव रोकने, सभी अनाधिकृत मीडियन क्रॉसिंग तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। एनएचएआई को आशारोड़ी से डाट काली टनल तक सड़क सुरक्षा के आवश्यक कार्य शीघ्र शुरू करने को कहा। उधम सिंह नगर पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों का तेजी से खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी अजय गणपति के सख्त निर्देशों के बाद बाजूपुर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर तीनों चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाजूपुर कोतवाली में 2 और 3 अगस्त को मोटरसाइकिल चोरी के 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। एक बाइक शुगर फैक्ट्री मैदान में और दूसरी राज अल्ट्रासाउंड सेंटर के बाहर से चोरी हुई थी। लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी अजय गणपति ने तत्काल खुलासे के निर्देश दिए और इसके बाद पुलिस अधीक्षक काशीपुर, क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मुखबिर तंत्र की मदद से शुगर फैक्ट्री क्षेत्र में दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और वहीं पंचक समाप्त तो होते ही हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटने वाले शिव भक्तों की संख्या में भारी इजाफा हो गया। रुड़की से लेकर के नारसन बॉर्डर तक कांवड़ियों का लगातार तांता लगा हुआ है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को और सख्त कर दिया। हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे लाखों शिव भक्त अब रुड़की और नारसन मार्ग से गुजर रहे हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर हर हर महादेव बम बोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। वहीं पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालु की सुरक्षा और यात्रा को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मंगलौर पुलिस ने जैसे जो व्यवस्था की है, प्रत्येक वर्षों की बात ही पूरी जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हमारी हैं, हमारी लगातार 24x7 जो हमारी ड्यूटियां यहाँ पर लगी हुई हैं। ये पूरा हमारा 3-4 जो पोर्शन है हमारे मेन जो 2 पोर्शन है, एक हाईवे का पोर्शन है और दूसरा जो हमारा नहर पटरी का पोर्शन है। दोनों ही जगह पे लगातार मोबाइल पार्टी की और जो हमारे पॉइंट्स की ड्यूटियां हैं, थाने की ड्यूटियां, हमारी जोनल ऑफिसर है, सेक्टर पुलिस ऑफिसर है, सभी मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एक शांति। एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना जताई। देहरादून और बागेश्वर के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन दोनों जिलों में कहीं कहीं गरज चमक, आकाशीय बिजली और बारिश के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर पड़ने की आशंका है। वहीं टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर समेत राज्य के अन्य जिलों में भी गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून जिले के कालिसी चक्राता मार्ग समेत कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित है। बागेश्वर, देहरादून में खराब मौसम को देखते हुए आज 12वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी है। और वहीं मौसम विभाग द्वारा देहरादून और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट के साथ आगामी 6 अगस्त तक पर्वतीय जनपद देहरादून, चमोली,
रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल, चंपावत, नैनीताल के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। आने वाले सप्ताह में अगर हम देखें तो हम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है अधिकांश स्थानों पे अभी 6 तारीख तक के लिए, अगले 4 दिन के लिए। और उसके बाद अगले 3 दिन जो है हमारे जो 9 तारीख तक रहेगा उसमें अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश में जो है लगभग सभी जनपदों में देखने को मिल सकता है। विकासनगर शहर में हल्की बारिश भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। नगर पालिका क्षेत्र के कई इलाकों में बारिश के साथ सीवर का पानी सड़कों पर भर जाता है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शहर की सबसे व्यस्त सिनेमा गली, पहाड़ी गली और आसपास के मुख्य मार्गों पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गंदे पानी से स्थानीय दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। स्कूली बच्चों और राहगीरों को भी इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से इस समस्या को झेलने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। उधर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज विष्ट का कहना है कि जिन स्थानों पर जलभराव की समस्या है वहां फिलहाल मोटर लगाकर पानी निकाला जा रहा है। जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। सिंह है, मैं तो एक छोटी सी दुकान यहाँ पे स्टेशनरी की है विकासनगर पे, वो चलाता हूँ। यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो जल भराव पूरा हो जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे सीवर आए दिन चौक रहता है, बदबू बहुत आती है, रहने में बहुत दिक्कत आती है। रोड ये बन नहीं रहे, बार बार टूट जाते हैं। और सीवर लाइन इसकी 10-15 साल से तो बदली ही नहीं गई है मुझे लगता है। और साफ सफाई का भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं है। ऊपर से ये रेत आती है और वो अंदर चली जाती है, वो निकाल के भी यहाँ रखते हैं और फिर उठती, कई बार उठती है, कई बार उठती भी नहीं है, वो वापस बारिश आती है फिर वो चली जाती है उसी में। लगातार बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश हो रही है। और हमारे द्वारा आज नगर पालिका विकासनगर द्वारा हमारे एसआई साहब मौके पर हैं, मैं स्वयं मौके पर, हमारे चेयरमैन साहब खुद मौके पर हैं, जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। जहां भी बारिश और जल भराव की स्थिति हो रही है वहां हमारे द्वारा वो लगाए जा रहे हैं, मोटर लगाए जा रहे हैं, वहां मशीनें लगाई जा रही है। और हमारे 15 लोग इस पर अभी कार्य कर रहे हैं। लगातार हमारे द्वारा 15 लोगों का अभी हमने बोर्ड मीटिंग से पास कराया था। यहाँ पे जरा सी बारिश होते के साथ ही बहुत ज़्यादा एकदम जल भराव है और कस्टमर को इतना परेशानी है, ना कोई आ सकता है ना निकल सकता है बिल्कुल। और ये पानी भी कोई ऐसा बारिश का पानी नहीं है, बहुत गंदा पानी है। इसमें पता नहीं मल आ रहा है या क्या आ रहा है। ये सारी कमी में सिर्फ नगर पालिका वालों की भी क्या कमी बताऊं। वो डेली यहाँ पे जल संस्थान की गाड़ी, ये सब लोग यहाँ पे आते हैं, रोज गाड़ी आ रही है, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली में भाजपा उत्तराखंड कोर ग्रुप की अहम बैठक, 2027 चुनाव रणनीति पर होगा मंथन। नितिन नवीन और बीएल संतोष करेंगे अध्यक्षता। सीएम धामी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे शामिल। डोईवाला में सोंग नदी का स्थायी सिंचाई बांध टूटा, 20,000 बीघा खेती पर मंडराया संकट। किसानों ने स्थायी समाधान की उठाई मांग। पुनः नियोजन मामले में हाईकोर्ट की सख्ती, शहरी विकास सचिव नीतीश झा को अवमानना नोटिस। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगा जवाब। हरिद्वार से लौट रहे लाखों शिव भक्तों से रुड़की नारसैन मार्ग पर भारी भीड़ उमड़ी। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था और सख्त। देहरादून बागेश्वर में ऑरेंज, 9 जिलों में येलो अलर्ट। पर्वतीय इलाकों में 6 अगस्त तक बारिश के संकेत। सीएम धामी ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के दिए निर्देश। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।